हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीस प्रिपरेशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेंटेंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स का प्रयोग किया है जिससे सेंटेंस को आप बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड ए बॉय इज राम। गुड ए बॉय इज राम। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या यह एक सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ गुड ए बॉय इज राम शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसको कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस नहीं है। अगर इसी को हम सजा करके सुव्यवस्थित तरीके से लिखते हैं तो देखिए, राम इज़ ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज़ ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो इसका एक पूरा पूरा अर्थ, पूरा पूरा मतलब निकल रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। दोस्तों, वाक्यों के प्रकार को याद करने के लिए मैंने एक खास ट्रिक बनाई हुई है जिससे आप वाक्यों के प्रकार को, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, और वो ट्रिक है ओ आई डाई। ओ आई डाई। ओ मैं मरता हूँ। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओ से मतलब है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई से मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डी से मतलब है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड वाले आई से मतलब है इम्परेटिव सेंटेंस। एंड ई से मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस को पहचानने की ट्रिक्स। अगर सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा है तो वह असर्टिव या इम्परेटिव सेंटेंस में से ही कोई एक होगा। दोस्तों, ट्रिक ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा है तो इसका मतलब वो सेंटेंस या तो असर्टिव होगा या तो इम्परेटिव होगा, इसी दोनों में से कोई एक होगा। ट्रिक नंबर 2, अगर सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वह सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। दोस्तों, अगर किसी वाक्य के अंत में, किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वह सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ट्रिक नंबर 3, अगर सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा तो वह एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंस में से ही कोई एक होगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव में से ही कोई एक होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे इस प्रैक्टिस सेट को हम ट्रिक के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम टोटली अपने ट्रिक का प्रयोग करेंगे और ट्रिक का प्रयोग करके इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का वाक्य है, इसमें सेंटेंस का प्रकार छांटना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम गोइंग टू आगरा। दोस्तों, इस वाले सेंटेंस में देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो अगर किसी सेंटेंस का अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वह सेंटेंस या तो असर्टिव होगा या तो इम्परेटिव होगा। तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि असर्टिव और इम्परेटिव कहाँ पर है। तो दोस्तों, ध्यान देने पे पता चल रहा है कि इसमें
ऑप्शन नंबर सी में ध्यान दीजिए, एसर्टिव सेंटेंस दिख रहा है, और खैर इम्परेटिव तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये एसर्टिव सेंटेंस ही है, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, करा कि डू यू स्पीक इंग्लिश। इसमें देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमारा ट्रिक कहता है कि जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हुर्रा, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है दोस्तों। हुर्रा, इंडिया वोन द मैच, हुर्रा भारत मैच जीत गया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हालांकि इस वाले वाक्य में लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो ही हो सकता है, या तो एक्सक्लेमेटरी होगा या तो ऑप्टेटिव होगा। तो इसके अर्थ से हम पकड़ते हैं, कह रहा है कि देखिए ये सडन स्ट्रांग फीलिंग को बता रहा है कि हुर्रा इंडिया वोन द मैच, हुर्रा भारत मैच जीत गया। तो ये सडन स्ट्रांग फीलिंग है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव नहीं है। और ऐसे भी देखा जाए तो ऑप्शन में ऑप्टेटिव है ही नहीं, ऑप्शन में ऑप्टेटिव है ही नहीं। तो ये हमारा ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। दोस्तों इस वाले सेंटेंस के अंत में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सेंटेंस है हमारा या तो एक्सक्लेमेटरी होगा या तो ऑप्टेटिव होगा। ऑप्शन को चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्शन नंबर डी ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है चूँकि, तो हम इसको अर्थ को अब समझते हैं। और अर्थ को क्या समझना है इसमें, देखिए दोस्तों इसका सबसे हार्ड ट्रिक ये है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है मैक्सिमम वो मे से स्टार्ट होता ही है। देखिए तो ये जो पहला वर्ड है इसमें ये मे है, ये मे से स्टार्ट ही हुआ है, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, और भगवान आपको सफलता दे, भगवान आपको सफलता प्रदान करे। तो ये प्रार्थना हो रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इच्छा प्रार्थना ये सब तो चीज़ें होती हैं। तो मे से शुरू हुआ है तो ये प्रार्थना का बोध करा रहा है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सडन स्ट्रांग फीलिंग नहीं है, ये एक प्रार्थना का बोध करा रहा है। और इसका भी एक ट्रिक ये है कि ये सेंटेंस मे से स्टार्ट हुआ है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैक्सिमम जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है मे से स्टार्ट होते हैं, अगर मे से स्टार्ट नहीं भी होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मे छुपा रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डू आर डाई। दोस्तों ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, डू आर डाई। देखिए बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस डू से शुरू हुआ है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस डू से शुरू हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर डू एज ए हेल्पिंग यहाँ पर डू एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, बल्कि यह मेन वर्ब के रूप में है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अर्थ है डू आर डाई, करो या मरो। और ऐसे भी हम अपने ट्रिक की बात करें तो देखिए ट्रिक लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि लास्ट में जब फुल स्टॉप लगा हुआ है तो हमारा असर्टिव या इम्परेटिव में से ही कोई एक होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन असर्टिव और इम्परेटिव दोनों दिया हुआ है चूँकि, तो अब इसको हम अर्थ भाव से समझते हैं। ये कह रहा है कि डू आर डाई, करो
यमरो। दोस्तों ये एक नारा भी है जो महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये जो डू और डाई, करो या मरो, ये क्या है? एक कमांड है। करो या मरो एक कमांड है, एक कमांड किया जा रहा है। तो जो कमांड, सजेशन, एडवाइस जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस का अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू सिंग। देखिए इसके अंत में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आंख बंद करके हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लिक कर देंगे। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूँ। ये कह रहा है कि मैं नहीं खाता हूँ। दोस्तों इस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये या तो असर्टिव होगा या तो इम्परेटिव होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन में हमारा असर्टिव सेंटेंस तो दिख रहा है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब सीधा है कि जो सेंटेंस है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ गिव मी योर पेन। प्लीज़ गिव मी योर पेन। दोस्तों इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये या तो असर्टिव होगा या तो इम्परेटिव होगा। ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी देखिए दोस्तों, असर्टिव और इम्परेटिव दोनों दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा इस पर मंथन करेंगे कि ये सेंटेंस जो है इसका अर्थ क्या निकल रहा है। कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, ये कह रहा है कि कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए। कृपया आप मुझे अपनी कलम दीजिए। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, वह एक रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, कमांड ये सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इम्परेटिव सेंटेंस सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कह रहा है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। लास्ट में देखिए दोस्तों, इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसमें असर्टिव या इम्परेटिव यही दोनों में से कोई एक होगा। चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। दोस्तों ऑप्शन में असर्टिव सेंटेंस तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। तो सीधा इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर डी इम्परेटिव सेंटेंस सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट ए लवली रोज। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब किसी भी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है, तो वो सेंटेंस या तो एक्सक्लेमेटरी होता है या तो ऑप्टेटिव होता है। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन में तो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों दिया हुआ है, इसलिए अब इस सेंटेंस को भाव को हम स्पष्ट करते हैं। व्हाट ए लवली रोज, कितना खूबसूरत गुलाब। कह रहा है कितना, व्हाट ए लवली रोज, कितना खूबसूरत गुलाब। तो ये देखिए ये सडन स्ट्रांग फीलिंग है, कितना खूबसूरत गुलाब। व्हाट ए लवली रोज, कितना खूबसूरत गुलाब, ये सडन स्ट्रांग फीलिंग का बोध करा रहा है, इसलिए यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सही है।